हेलो दोस्तों, आज हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डज द विलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। विलव्ड का मतलब होता है प्रियतम। तो विलव्ड जो है, कवि की जो विलव्ड है, प्रियतम है, वो स्पीकर के लाइफ को, जीवन को बर्बाद कर रही है। कैसे? तो आंसर होगा द स्पीकर वॉन्ट्स टू कम्प्लीट हिज डिज़ायर अंडर इज वैल्यूबल टाइम। डिज़ायर यानी इच्छा। तो स्पीकर जो है, जो वक्ता है, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। तो कब पूरा करना चाहते हैं? उनके पास समय, कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसके पास सीमित समय होता है, तो उनके पास भी अभी समय है और वो इस समय में अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। बट हिज बिलव्ड गेट डिप्रेस्ड निराश एंड स्टार्ट क्राइंग। लेकिन उनकी जो प्रियतम है वो निराश हो जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। शी डज नॉट अलाउ द पोएट टू गो अवे फ्रॉम हर। वह पोएट को खुद से दूर जाने देना नहीं चाहती है। सो द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ बाय टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम। तो इस प्रकार से बिलवेड उनके जो जीवन के महत्वपूर्ण समय हैं उनको लेकर उनके जीवन को बर्बाद कर रही हैं। What will make the speaker's journey speedier? वक्ता के जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो बहुत जल्दी होने वाली है, स्पीडियर हो जाएगी। क्या इसे स्पीडियर बनाएगा? तो आंसर होगा द स्पीकर जर्नी would only be speedier if his beloved, his wife is ready to part with him happily. पार्ट यानी लेफ्ट, जुदा होना, अलग हो जाना। तो स्पीकर की जर्नी तभी तेज़ी से हो सकती है, स्पीकर तभी जल्दी वापस आ सकते हैं जब उनकी पत्नी उन्हें खुशी खुशी विदा करेंगी। लेट हिम गो ऑन हिज जर्नी विथ ए स्माइल। जिस यात्रा पर स्पीकर जा रहे हैं वह उन्हें प्रसन्नता के साथ विदा करेगी। यही उनकी जर्नी को स्पीडियर बनाएगा। एंड ही माइट अप स्पीड हिज जर्नी एंड बिलवेड इज एंड रिटर्न टू हिज बिलव्ड सून। तो इस प्रकार से वो जल्दी अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे और जल्दी ही अपने बिलव्ड के पास वापस आ जाएंगे। हाउ डू शाइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। शाइंग का मतलब होता है सा, यानी मौन, ग्रोन, आह भरना। तो बिलवेड जो है वो आह भर रही है, दुखी हो रही है, रो रही है। वो वक्ता को कैसे प्रभावित करेगा? तो देखिए, इन जॉन डॉन्स पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द स्पीकर एक्सप्लेन्स टू हिज बिलव्ड दैट ही हैज़ टू लीव। इस कविता में वक्ता अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि मुझे छोड़ना होगा, मुझे जाना होगा। हाउएवर ही इज़ नॉट लिविंग हिज बिलव्ड फॉरएवर। फॉरएवर यानी हमेशा, लेकिन वो हमेशा के लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रहे हैं। इट इज़ ओनली टेम्प्रोरी। ये तो टेम्प्रोरी है, परमानेंट तो है नहीं। विच इज़ वाई ही डज नॉट वॉन्ट हिज लवर टू बी अपसेट। तो इसलिए उसे, यानी उसकी पत्नी को, बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, वाई डज द पोएट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। पोएट जो है, कवि, वो अपनी पत्नी से दूर क्यों जा रहे हैं? तो आंसर होगा द पोएट वॉन्ट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज डेथ इज सर्टेन। सर्टेन यानी निश्चित, डेथ यानी मृत्यु। वो इसलिए दूर जा रहे हैं क्योंकि मृत्यु जो है एक दिन निश्चित है, सबको मृत्यु आएगी। ही वॉन्ट्स टू अम्यूज़ हिमसेल्फ। अम्यूज़ यानी जोक, यानी हंसी मजाक। वो खुद को एक हंसी मजाक कर रहे हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू कीप हिमसेल्फ हैप्पी बिफोर डेथ। और मरने से पहले वो खुश रहना चाहते हैं। इस पोएम के शुरू में ही दिया गया है कि एक न एक दिन तो मुझे मरना ही है, तो क्यों ना एक नाटक किया जाए। तो मैं अलग जा रहा हूँ, ये टेम्प्रोरी है, तुम रो नहीं। ही टेल्स हिज बिलव्ड दैट दिस पार्टिंग इज़ नथिंग। पार्टी यानी जुदा होना। और वो अपने बिलव्ड को समझा रहे हैं कि मैं तो अभी थोड़े दूर के लिए ही जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद वापस आ जाऊँगा, लेकिन ये जो जुदाई है ये तो कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन टू फाइनल पार्टिंग विथ कम्स विद डेथ। एक दिन मृत्यु हो जाएगी, फाइनल पार्टिंग, हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो इसलिए इस पे रोना नहीं चाहिए। एक तरह से ये मेंटल प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी पत्नी को कि अभी मैं जा रहा हूँ तो तुम इतना रो रही हो, लेकिन जानती हो कि मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा
जब हमेशा के लिए मुझे मरना पड़ेगा तब तुम खुद को कैसे संभाल पाओगी। इसलिए एक तरह से ये अपनी पत्नी को मेंटल प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से। एक्सप्लेन अ फिटर लव फॉर मी। अ फिटर लव फॉर मी का क्या मतलब होता है? तो अ फिटर लव फॉर मी मीन्स अ मोर सुटेबल लवर विच द स्पीकर इंसिस्ट यानी जोर देना, ही डज नॉट डिज़ायर, इसका मतलब होता है कि मोर सुटेबल लवर, बहुत अच्छी प्रेमिका या पत्नी, लेकिन ही डज़ नॉट डिज़ायर, लेकिन कभी कोई इसकी कोई इच्छा नहीं है। बस वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि देखो मैं इसलिए नहीं तुमसे दूर जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई सुटेबल पत्नी मिल गई है या प्रेमिका मिल गई है, मुझे तो इसकी कोई इच्छा नहीं है। ऐसे ये इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही होगा। What are the things that the sun does not have? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सूरज के पास नहीं है। The poet is better than the sun which departs today but come the next day. पोएट जो हैं वो सन से बेटर है जो कि आज जाता है तो दूसरे दिन आ जाता है। देखिए सूरज जैसे उदय हुआ, शाम को सूरज फिर डूब जाएगा, अगले दिन सूरज फिर वापस आ जाएगा, लेकिन कवि का कहना है कि मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि सन हैज़ नो मोटिव। मोटिव यानी प्रेरक, कोई प्रेरणा देने वाला। सूरज को कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है। नो सेंस यानी उसको कोई सेंस भी नहीं है। नाइदर द सन जर्नी टू द अर्थ इज सो शॉर्ट, और इस प्रकार से सूरज की जर्नी जो अर्थ पर है वो भी तो छोटी नहीं है। कहने का मतलब है कि सन के पास न कोई प्रेमिका है, न कोई इच्छा है, न कोई प्रेरणा है, फिर भी सूरज आज जाता है तो कल वापस आ जाता है। तो मेरे पास तो तुम हो, मेरे पास कितनी सारी प्रेरणाएं हैं, जीवन है तो इच्छाएं हैं, तो मैं क्यों दूर रहूँगा, मैं भी वापस आऊँगा, तुम चिंता मत करो। इन वॉट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। यूनाइटेड यानी एक, किस प्रकार से जो प्रेमी होते हैं वो एक रहते हैं। ट्रू लवर्स लव इन ईच अदर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी चेतना। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो एक दूसरे की चेतना में निवास करते हैं। डेथ कैन नेवर ट्रिम्प ओवर देम। ट्रिम्प यानी जीत। मृत्यु कभी उनसे जीत नहीं सकता है, मृत्यु की उन पर जीत नहीं हो सकती। इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ शी मियरली हैज़ टू थिंक ऑफ देयर रिलेशनशिप एज दैट ऑफ लवर्स हु आर स्लीपिंग टुगेदर बट टर्न्ड अवे फ्रॉम वन अनदर। एक समय ऐसा आएगा जब मृत्यु हो जाएगी तो उसे सिर्फ इतना ही सोचना है कि जो प्रेमी है वो साथ है, बस वो साथ ही है, उनका जीवन अभी भी साथ है, लेकिन बस वो एक दूसरे से कुछ दूर है। टर्न्ड अवे फ्रॉम वन अनदर। लव विल अल्टीमेटली थस ओवरकम डेथ। इसका ओवरकम का मतलब होता है विजय करना, पराजय कर देना। तो प्रेम जो है वो मृत्यु को पराजित कर देती है। डेथ भी जो है सच्चे प्रेमी को अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि मरने के बाद भी वो एक दूसरे के हृदय में ही निवास करते हैं। What makes a man power feeble? Feeble यानी वीक, कमज़ोर, फ्रेल। क्या मनुष्य की शक्ति को कमज़ोर कर देती है? तो मैन पावर इज़ वीक बिकॉज इफ गुड टाइम कम। मैन की जो शक्ति होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, क्योंकि अगर अच्छा समय आता है ही कैन नॉट मेक इट परमानेंट। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छा समय आया तो उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि मैं इसको परमानेंट कर लूँ, मैं इसको पास में रख लूँ और कभी बुरा समय ना आए। और इवन एट ए फ्यू मोर आवर्स टू इट, और ना ही ऐसा है कि वह समय के चक्र को कुछ बढ़ा ले और उसमें कुछ और घंटे ऐड कर ले। तो मनुष्य के पास ऐसी ताकत नहीं है। नेदर ही इज़ एबल टू रिकॉल द लॉस्ट आवर। और जो समय एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, लेकिन मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि वह उस बीते हुए समय को वापस ला सके। ही इज़ वेरी वीक एंड कैन डू नथिंग टू कंट्रोल द टाइम। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है बहुत ही कमज़ोर है और समय को रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता है। एक बार समय निकल जाने के बाद व्यक्ति सिर्फ पछता ही सकता है। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड। वक्ता के जो ब्लड हैं वो किससे बने हैं? ये क्वेश्चन द सोल्जर का है, लेकिन इसमें दिया गया है। तो सॉइल, एयर, बर्थ प्लेस फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड। तो स्पीकर्स की जो ब्लड है उसे उनके ब्लड का निर्माण किस चीज़ से हुआ है?
तो मिट्टी से, कहाँ की मिट्टी से? उस देश की मिट्टी से, उस देश के हवा से और उस जगह से जहाँ पर कि उसका जन्म हुआ है। इन सब चीज़ों ने वक्ता के खून का निर्माण किया है। दोस्तों, आप इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।